तो भाई और बहनों, ये तो आप और हमारे ऊपर विशेष दया, विशेष मेहर है, क्योंकि इस परमात्मा को कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। 4 युग बीत गए, ये चौथा युग चल रहा है। क्या आज तक किसी ने इस परमात्मा को पहचाना? जब जब ये सतगुरु रूप में आए, संत रूप में आए, ये तो हमेशा संत रूप में आते हैं, सतगुरु रूप में आते हैं। क्या सतयुग में किसी ने पहचाना कि ये जो सतसुकृत है, जो ऋषि जी हैं, ये कबीर भगवान है? किसी ने नहीं पहचाना, अन्यथा 2-4 को तो सतलोक भेज ही देते। जब त्रेता युग में आए मुनिंद्र रूप में, तो हनुमान जैसे नहीं पहचान पाए, कोई नहीं पहचान पाया कि ये कबीर भगवान हो सकता है। द्वापर में आए करुणामय रूप में, सुदर्शन जैसा भी विश्वास नहीं कर पाया कि यही कबीर भगवान होगा, जबकि शतलोक दिखा दिया था। केवल एक ऋषि माना, अपना गुरु माना। 650 साल पहले आए, 64 के 64 लाख फैल। दुनिया वाले तो मानेंगे कहां? जिन 64 लाख को दीक्षा देके अपना शिष्य बनाया, वो भी नहीं मान पाए। पंडित रामानंद, जिसको शतलोक दिखाया, वो भी नहीं स्वीकार कर पाया। धर्मदास जी भी यकीन नहीं कर पाए कि ये वही कबीर भगवान हो सकता है। तभी तो आज गुरुदेव विशेष संदेशों में कह रहे हैं कि पंडित रामानंद का फिर से जन्म होगा। तो भाई और बहनों, जिस पर रजा करेगा ये कबीर भगवान, वही आत्माएं संत रूप में इनको पहचान सकती हैं, इनको जान सकती हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर आप और हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है वर्तमान में, जो गुरुदेव ने विशेष आशीर्वाद देकर हमारा ज्ञान योग खोला। अरे भैया, अगर परमात्मा ने ज्ञान दिया है तो योग भी खोलेंगे ना, अन्यथा फिर ज्ञान को कोई समझेगा कैसे? भगवान की पहचान कैसे करेगा? गुरु खुद तो कहेगा नहीं कि मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, कबीर हूं, और गुरु को कबीर भगवान माने बिना हमारा मोक्ष नहीं होगा, तो कैसे बात बनेगी? इसलिए गुरु अपने भक्तों का ज्ञान योग खोलता है। किन भक्तों का? जो भगत विधिवत भक्ति करते हैं, विधिवत साधक का ज्ञान योग खोलता है परमात्मा। विधिवत साधक वो है जो विधि से भक्ति करता है, तीनों समय की आरती करता है। जब तीनों समय की आरती विधि से करेगा तो परमात्मा उसका ज्ञान योग खोलता है, क्योंकि वो भगत रोजाना यही प्रार्थना करता है, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। कहते हैं ना, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल, और माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। तो ज्ञान योग भी खुलेगा ना, खोलेगा ना भगवान। तो हम सत्सेवकों का ज्ञान योग खुलाए भाई और बहनों। इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि, इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त होना। तो ये दिव्य दृष्टि गुरुदेव ने हमें दे दी, आत्मिक दिव्य दृष्टि, आंखों वाली नहीं। आंखों वाली दे के हमारे को बिगाड़ना थोड़ी है परमात्मा ने। जैसे महाभारत के युद्ध में संजय को आंखों वाली दिव्य दृष्टि दी, वेद व्यास जी को द्वापर में आंखों वाली दिव्य दृष्टि दी। परमात्मा हमें वो दिव्य दृष्टि नहीं देंगे, हमें परमात्मा हृदय की आंखों वाली दिव्य दृष्टि देंगे, और दे दी गुरुदेव ने। तभी तो हमने हृदय से अपने गुरुदेव को उस दिव्य दृष्टि का उपयोग करके जो ज्ञान योग गुरुदेव ने हमारा खोल दिया, तभी तो हम पहचान कर पा रहे हैं। अपने जैसे इंसान को हम अपना भगवान मान पा रहे हैं। अन्यथा देख लो ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन कैसे राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं, कैसे दाढ़ी मूंछ वाले उस कागज के टुकड़े को ही कबीर मान के और आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। अगर इन्होंने अपने गुरु को कबीर मान लिया होता, अगर इनकी दिव्य दृष्टि खुल गई होती, इनका ज्ञान योग खुल गया होता, तो जिस प्रकार आप और भगत भाई बहनों ने उस कागज के टुकड़े नकली भगवान, उस नकली कबीर भगवान को फाड़ फाड़ के फेंक दिया कि इस फोटो में कागज के टुकड़े में भगवान नहीं है, भगवान तो जिंदा रूप में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। तो ये दिव्य दृष्टि आप और हमारी खुली है, और हमने उस सार शब्द को प्राप्त कर लिया। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया हो, सार शब्द से टोया हो। वो शब्द गुरुदेव ने हमारे अंतःकरण में डाल दिया।
जिस प्रकार बैटरी में सेल डाल दिए जाते हैं, फिर टॉर्च मारी जाती है, फिर साफ साफ दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर अंधेरे में भी। तो गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में बैठ गए, क्योंकि ये शब्द है, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो गुरुदेव भगवान जिस भगत के हृदय में बैठ जाता है, उस भगत का फिर ज्ञान योग खुल जाता है, और उस शब्द से फिर हम पहचान करते हैं, सार शब्द से टोया हो, दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया हो। गरीब दास गायत्री लापी, शीस पीठ जम रोया हो। और उसके बाद फिर हम दृढ़ होकर गायत्री लापने लग जाते हैं। गायत्री लापने का मतलब है हृदय से, आत्मा से, फिर हम मर्यादा में रह के और चिंतन मनन में लग जाते हैं, अपने परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं। फिर ये काल शीस पीट कर रोता है कि ये आत्माएं तो गई मेरे जाल से। तो ये उसी समय संभव है जब गुरुदेव भगवान शब्द रूप में हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और आपको पता है कि गुरुदेव भगवान गंदी जगह पे विराजमान नहीं होते, भाई कमल के फूल पे उसको साफ सुथरा देखकर विराजमान होते हैं। तो जब तक हमारा हृदय अंदर से मैला होगा, दोगला होगा, जब तक हम पतिव्रता पद पे नहीं आएंगे, अपने गुरुजी को एक संत मानेंगे और कागज के टुकड़े को भगवान मानेंगे, गरीबदास जी का भी बोध दिवस मनाएंगे, राजनेताओं की रैलियों में भी धक्के खाएंगे, वो राजनेता सबको यूं यूं करके आशीर्वाद दे रहा है और भगत वहां आशीर्वाद ले रहे हैं, लड़कियों का घाघरा डांस देख रहे हैं वहां पर नकली कबीर पंथियों की जयंती सिरसा में, तो अंदर तो कूड़ा करकट भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, विचार मैले हैं, अभी काल का परिवेश है, अभी तो दिल में काल बैठा है। तो जब तक काल बैठा भाई सतगुरु कैसे बैठेगा शब्द रूप में। इसलिए इन आश्रम वालों को अभी सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, और आप और हमारे को गुरुदेव ने सार शब्द की प्राप्ति भी करवा दी है। यानी गुरुदेव अपनी पहचान जिस आत्मा को करवा देगा, और जो आत्मा गुरु को भगवान मान के तन मन धन से समर्पित हो जाएगी, समझो उस आत्मा को सार शब्द मिल गया। अरे यही तो है, गुरु को कबीर माने बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और जिसने गुरु को कबीर मान लिया तो गुरु के विशेष आशीर्वाद बिना यह संभव नहीं है। जिस पर असीम रजा होगी गुरुदेव की वही तो मानेगा, और जिसने गुरु को कबीर भगवान मान लिया तो बताओ फिर किसी और के लिए जगह नहीं है उसके दिल में है? और फिर वो आत्मा फिर अपने आत्म कल्याण के लिए कभी सौपन में भी मर्यादा नहीं तोड़ेगी, तो उसके हृदय में फिर परमात्मा बैठ जाता है। गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। इसलिए भाई और बहनों, जो परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होने के लिए भी साफ सफाई देखता है, तो वो परमात्मा 8 सितंबर 1951 को आप और हमारी जैसी एक इस काल लोक की जीव इंद्रो माई, खैर हम उसको माई तो नहीं कह सकते, वो तो एक भूमिका की है। जैसे हम आदरणीय राम देवानंद जी को अपना गुरु नहीं कह सकते क्योंकि हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी हैं, इसी प्रकार हम भगतमती इंद्रो को माई नहीं कह सकते क्योंकि हमारी माई तो हमारा सतगुरु है। सतगुरु माई बाप हैं, सतगुरु भाई बंद, हम उसको माई नहीं कह सकते। वो तो जुबान पे शब्द आ जाता है, बाकी हम उनको माई नहीं कह सकते। हम और वे तो एक ही कैटेगरी में हैं। वो भी परमात्मा की आत्मा सतगुरु रामपाल जी की, मां की तो केवल एक भूमिका निभाई है, परमात्मा ने निमित्त बनाया है, अन्यथा आप और हमारे जैसे ही हैं सब। इसलिए भाई और बहनों, कैसे ये कबीर भगवान 8 सितंबर 1951 को जेल में लिपट कर जन्म लेकर आएंगे, ये संकेत होते हैं, और ये संकेत समझने के लिए साध संगतियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए परमेश्वर हमें वर्तमान में इस कदर तैयार कर रहे हैं कि गुरुदेव भगवान के सतलोक जाने के बाद आत्माओं को भ्रमणे भटकने की जरूरत ना पड़े। इसलिए परमात्मा दिन रात एक करके ये ज्ञान दे रहे हैं कि मेरे सतलोक जाने के बाद इन आत्माओं को कहीं भी हांडने की जरूरत ना पड़े, धक्के खाने की जरूरत ना पड़े। तो इस सत्संग में जो अभी आप सुनेंगे, इसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब ये दास सतलोक जाएगा, ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे, आपने कितने हांडने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, आपको कोई भ्रमित करने वाला नहीं रहेगा, काल का दूत। और गुरुदेव कह रहे हैं ये ज्ञान तो केवल इसलिए सुनाना पड़ रहा है ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे,
और आपको ऐसे रंग में रंग दिया जाएगा जैसे सत्सेवक भाई बहनों को रंग दिया गया है गुरुदेव ने अपने विशेष आशीर्वाद से। आप और हम किसी के तोड़ने से नहीं टूट सकते, डगमग करने से डगमग नहीं हो सकते। हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठ गए पति परमेश्वर के रूप में, कोई निकाल नहीं सकता। अब हमारी स्थिति साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों की उस सूरदास की तरह हो गई है। सूरदास की कथा तो सुनी होगी ना सभी भगत भाई बहनों ने, एक बार फिर से सुनते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद से। सूरदास की कथा सुनाई हमें गुरुदेव भगवान ने कि एक सूरदास था, एक अंधा, देखता हूं अगर होगा तो भाई और बहनों। मेरे पास सेव नहीं है, दास आपको वैसे वैसे वर्बली सुना देता है। गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि एक समय एक सूरदास था, अंधा था, काफी उम्र हो गई थी और थोड़ा उसके लग गए दस्त, काफी दिन हो गए। अब उसने सोचा कि भाई इस आश्रम में एक दो भगत आते हैं और क्यों मैं उनको दुखी करूं, क्यों मैं उनको परेशान करूं, उम्र भी बतेरी हो गई है। ऐसा करते हैं, जंगल की तरफ चलते हैं और कहीं पर अपना शरीर छोड़ देंगे, बूढ़ा हो रहा हूं, बीमार हो रहा हूं। तो ये सोचकर सूरदास जंगल की तरफ निकल गया। अब वो जंगल में जा रहा बहुत गहरा चला गया जंगल में। परमात्मा की आत्मा थी, भगवान प्राप्ति के लिए लगा हुआ था बचपन से, तो ऐसी आत्माओं के लिए तो परमात्मा भी लीलाएं करते रहते हैं। तो सूरदास जंगल में गहरा जाके बैठ गया और वहां पर एक बच्चा आया और कहा कि बाबा बाबा, मुझे लगता है आपको भूख लगी है, और देखो मेरी माँ ने खिचड़ी बना के भेजी है, यहाँ पास में हमारा घर है, मेरी माँ ने खिचड़ी बना के भेजी है, खिचड़ी खा ले। सूरदास बड़ा खुश हुआ, हे भगवान, हे परमात्मा, यहां भी आप अपने दास के पीछे पीछे, आपको अपने दास की इतनी चिंता, ला बेटा मुझे भूख लग रही है। और खिचड़ी ले ली और खा ली। अब खिचड़ी खाते ही सूरदास को ना तो कोई दस्त रहा, ना कोई प्रॉब्लम रही। और सूरदास क्या कर रहा था, आवाज लगा रहा था कि बेटा थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। अब इतने में उधर क्या हुआ, ये भेड़ बकरियां चराने वाले वो आ गए 4-5, क्योंकि उनकी एक दो भेड़ बकरियां गुम हो गई थी, उसको ढूंढते ढूंढते आ गए गहरे जंगल में। और सूरदास उस समय चिल्ला रहा था कि बेटा थाली ले जा, कहां गया, थाली ले जा। अब उन भेड़ बकरी वालों ने देखा, भाई ये क्या माजरा है, ये सूरदास यहां कैसे आ गए इतने गहरे जंगल में। वो आवाज लगा रहा था और वो भेड़ बकरी वाले बोले, सूरदास जी किसको पुकार रहे हो महात्मा जी? बोले भाई यहीं पास में एक घर है और वो बच्चा खिचड़ी लेके आया था और बालक था, वो ना ध्यान रही, वो भाग गया, थाली लेके नहीं गया, तो मैं थाली देने के लिए कह रहा हूं। अब उन गडरियों ने कहा कि महात्मा जी किसका घर, कौन सा घर, यहां तो आस पास 10 किलोमीटर तक तो कोई गांव भी नहीं है, तू तो घर की बात कर रहा है। अब ये बात जब सूरदास ने सुनी तो एकदम से हतप्रभ रह गया और दस्त बिल्कुल ठीक हो गए। तो सूरदास को समझने में देर नहीं लगी कि वो बालक कौन था। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप यहां भी अपने दास के साथ में, और ज्यादा उमंग मन में भरी, और ज्यादा विश्वास भगवान पे दृढ़ हुआ कि भाई भगवान है, भगवान है। जब ऐसा चमत्कार हो गया साक्षात, अब सूरदास ने देखा जब भगवान साथ है और कोई दिक्कत नहीं है तो भाई अपनी भक्ति करेंगे, ये सोचकर वापस ही हो लिया वो। और अब लंबे लंबे पैर रखने लगा, लंबे लंबे पैर, कि भगवान साथ है, फिर टेंशन क्या है, दिक्कत क्या है। अब सूरदास अपनी मस्ती में भगवान का चिंतन मनन करते हुए वापस अपने आश्रम की तरफ जा रहा था। अब भाई और बहनों आगे क्या, आगे एक बहुत गहरी खाई थी, एक गड्ढा बहुत गहरा 200-300 फुट का, और वो सूरदास तो मस्ती में मस्त होके जा रहा था। सूरदास के तो पैर जमीन पे टिक ही नहीं रहे थे। अब जैसे ही सूरदास उस गड्ढे के एंड पे पहुंचा, उसी समय पीछे से एक आदमी ने आके उसका हाथ पकड़ लिया
और कहा कि सूरदास जी कहां जा रहा है, मरेगा क्या, आगे गड्ढा है गड्ढा, ये तो बहुत गहरा है, बचने की उम्मीद ही नहीं है। ये तो अच्छा हुआ मैंने तेरे को देख लिया, तेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो तू तो गया था काम से। भाई और बहनों, सूरदास ने, गुरुदेव ने बताया, उस सूरदास ने उसी समय उस हाथ पकड़ने वाले के पैर पकड़ लिए टाइट। और सूरदास ने कहा कि भगवान पिछली बार तो हाथ से निकल गए, पिछली बार तो हाथ से निकल गए, अब की बार नहीं जाने दूंगा। पिछली बार कब? बालक रूप में जब परमात्मा खिचड़ी लेके आए थे, तो बोला पिछली बार तो हाथ से निकल गए, अब की बार नहीं जाने दूंगा। और वो राहगीर जो था तो परमात्मा ही लीला कर रहा था, मालिक ऐसी लीला करता भगवान। परमात्मा ने उस राहगीर के रूप में कहा, अरे भाई तू तो मेरे पैर ही पड़ गया, तू तो मेरे सिर पड़ गया, मैंने तेरे को देखा तो दौड़ के बचा लिया, तू तो मेरे सिर पड़ गया, छोड़ छोड़ मुझे छोड़। बोला नहीं नहीं भगवान, ये सूरदास एक बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं, अब नहीं छोड़ूं भगवान। लेकिन परमात्मा ने जबरदस्ती अपना पैर छुटवा लिया कि तू तो मेरे गले पड़ गया। अब वो सूरदास क्या बोला, भाई और बहनों, ये खाली कोई कथाएं नहीं है, मनोरंजन की बातें नहीं है, ये शिक्षा देती है बहुत गहरी गहरी। जब परमात्मा उस यात्री के रूप में पैर छुड़ाकर साइड में खड़े हो गए कि तू तो मेरे पैर ही पड़ गया जबरदस्ती, तो सूरदास ने कहा कि कमजोर समझ के पैर छुड़ा लिया, है सर्वशक्तिमान तू, कि भगवान तेरी बराबरी में क्या कर सकता हूं, तू सारी सृष्टि का मालिक, मैं 2 कोटि का जीव, तेरी मेरी क्या बराबरी जो मैं तेरे पैर पकड़ के रख सकूं। हीना जान के यानी कमजोर जान के और हाथ छुड़ा गया, पैर छुड़ा गया, है सर्वशक्तिमान तू। पर सूरदास के दिल से निकल के दिखा, जब जानू किसा भगवान तू, जब जानू किसा बलवान तू, कि मेरे दिल से निकल के दिखा दे कि तू परमात्मा नहीं है, जब जानू तू बहुत बलवान है। कहते हैं उसी समय सूरदास के ऐसे भाव देखकर, उसका विश्वास देखकर, और परमात्मा ने उसको जिस भी रूप में वो मानता था भगवान को, जिस हनुमान जी के रूप में या फिर विष्णु जी के रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में, जिसको भी इष्ट मान की वो पूजा करता था, इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने उसी समय सूरदास को दिव्य दृष्टि भी दे दी, उसकी आंखों की रोशनी भी दे दी, और सूरदास को साक्षात दर्शन दिए परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, जैसे सूरदास ने कहा ना कि भगवान ये सूरदास एक बार धोखा खा सकता है, दूसरी बार नहीं, और पिछली बार तो आप निकल गए, अब की बार नहीं। तो भाई और बहनों, 650 साल पहले तो भगवान हमारे हाथ से निकल गया था, हम नादान थे, अज्ञानी थे, समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए गुरु रूप में आए हुए भगवान को। लेकिन अब की बार हम सूरदास की इतना गलती नहीं करेंगे। ये भगवान पता नहीं क्या क्या कहेगा अपने आप को कि मैं तो 2 कोटि का जीव हूं, मैं तो भगवान का कुत्ता हूं, संदेश वाहक हूं, परमात्मा ने मेरे को भेजा है। जैसे कह रहा था ना कि सूरदास मैं तो राह चलता हुआ आदमी हूं, अरे मेरे को तो अच्छा हुआ जो भगवान ने भेज दिया, नहीं तो तू खाई में गिर जाता, और छोड़ छोड़ छोड़, तू तो मेरे गले पड़ गया। परमात्मा होते हुए भी किस प्रकार की लीला कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है। वैसे ही गुरुदेव वर्तमान में अपने आप को छुपा रहे हैं कि मैं तो कबीर भगवान का भेजा हुआ हूं, मैं तो उसका दास हूं, भगवान नहीं आए तो मेरे को भेज दिया। तो आप और हमने भी भाई और बहनों, जब भगवान लीला करने में कमी नहीं छोड़ रहा, तो आप और हमने भी समझदारी में कमी नहीं छोड़नी है। ये सूरदास की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि हमने भी सूरदास की तरह विश्वास को डगमग नहीं होने देना कि भगवान 650 साल पहले तो हाथ से निकल गए, आप जब कबीर नाम से आए थे, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, अब की बार भगवान धोखा नहीं खाने वाले हम। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, अब की बार आपको पहचानने में कोई गफलत नहीं करेंगे हम। तो जिस प्रकार फिर बाद में परमात्मा ने उसको दर्शन देने पड़े, उसकी दिव्य दृष्टि खोली, तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आप परम सत्सेवकों के विश्वास को देखकर, दृढ़ता को देखकर, जिन्होंने घर घर को आश्रम बना लिया, गुरु को भगवान मान लिया, भोग लगा रहे हैं, गुरु की आरती उतार रहे हैं, तो परमेश्वर ने मजबूरन आप और हमारी दिव्य दृष्टि खोलनी पड़ी। गुरुदेव ने हमारा ज्ञान योग खोलना पड़ा, हमारे हृदय में परमात्मा ने यह बात जमानी पड़ी कि हां, मैं ही तुम्हारा गुरु कबीर भगवान हूं। तब हम इतने दृढ़ होकर भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद पल पल हमारे शीश पर है।